तो भागवत में ध्यान किया गया, ध्यान से सुने। क्या कहे? बोले सत्यम परम धीमहि। सामान्य सत्य का ध्यान नहीं किया गया, परम सत्य। सामान्य सत्य तो आपके सामने दिख रहा है, बेटा बेटी, मकान, दुकान, घर परिवार, ये सामान्य सत्य है, लगता है कि सब सत्य है। लेकिन परम सत्य क्या है? का भगवान वही है जो परम सत्य है, जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपन। तो भागवत में ध्यान किया। ध्यान क्यों किया? जो वस्तु ध्यान में रहती है ना, वही काम आती है। अब इतनी किताब पढ़ और मंच पर गए सब भूल गए, ऐसा होता भी है। तैयारी करके लोग आते हैं, पता चला कि भूल गए। तो ज्ञान भूल जाता है, लेकिन ध्यान भूलने वाला नहीं है। जैसे कोई माँ अपने दुधमुहे बच्चे को घर पर सुला करके और कोई काम करने जाए तो खेत में रहेगी, लेकिन ध्यान उसका उसके बच्चे पर रहेगा। मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि कमठ अंड की नाई, कछुआ बच्चा देता है पोखरे के बाहर, तालाब के बाहर रहता है पानी में, परंतु ध्यान उसका 24 घंटे उस अंडे पर। तो संसार वालों को भगवान वेद व्यास ने यह बताया कि दुनिया वाले कान खोलकर सुन लो, यदि संसार में ध्यान करना है तो केवल परमात्मा का ध्यान करो। क्योंकि संसार की वस्तु का जो हम ध्यान करते हैं वह नश्वर है और नाशवान है। एक सत्य और एक शाश्वत वह परमात्मा है। तो वह परमात्मा कैसा है? तो एक ही श्लोक में उसकी व्याख्या कर दिया। यह जो पहला श्लोक है भागवत का, इसका 108 प्रकार से वर्णन किया है वृंदावन में तमाम विद्वानों ने। बोले वो सत्य स्वरूप भगवान कौन है? बोले भगवान कृष्ण है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण को ही सत्य कहा गया। बोले भगवान कैसे हैं? का जन्माद्यस्य यतः, जिनसे इस संसार का जन्म होता है, अस्य जगतः जन्मादि जन्मस्थिति भंग यत भवति तम, जिससे इस संसार का जन्म होता है, जिससे इस संसार का पालन होता है और जिसके द्वारा इस संसार का विसर्जन अर्थात समापन होता है, ऐसे भगवान जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः। बोले महाराज वह परमात्मा सब में अन्वित है, अर्थात सब में समाहित है। वह किसी से उससे कुछ अलग है ही नहीं। जड़ में भी वही है और चेतन में भी वही है, बोल रहा भी वही है और सुन भी रहा वही है। दोनों जगह परमात्मा है। बोले महाराज वो परमात्मा कैसा है? कहा स्वराट है, अभिज्ञ, वह सब कुछ अच्छी तरह से जानता है, सर्वज्ञ है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। भगवान सब कुछ जानता है। सो जानो तुम अंतर जानो। बोले स्वराट का मतलब जो स्वतः सिद्ध ज्ञानवान, जो किसी से प्रकाश नहीं लेता, स्वयं प्रकाश को प्रकाशित करता है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो। परमात्मा को किसी से प्रकाश की जरूरत नहीं है। बोले महाराज और कैसा है?
का तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। तेने अर्थात जिस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को अपने प्रकाश से अथवा अपनी ज्ञान से वेदों का ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी को बैठकर भगवान ने रटाया नहीं, पढ़ाया नहीं, केवल देख दिया और ब्रह्मा को वेद का ज्ञान हो गया संकल्प मात्र से। तेने ब्रह्म हृदय, हृदय माने हृदय में, जिस परमात्मा के द्वारा तेने अर्थात आदि कवये ब्रह्मणे हृदय मनसैव यः तेने प्रकाशितवान ते। जिस परमात्मा ने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में श्री वेद का प्रतिष्ठापन किया या ज्ञान कराया। इसका मतलब यह है कि यदि भगवान नहीं चाहेंगे तो हमको ज्ञान होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत कठिन है, इसलिए बहुत सरल बना के सुना रहा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि है ब्रह्मा, आदि कवि वाल्मीकि नहीं, आदि कवि है ब्रह्मा। और कहते मोहयंत यत सूरयः, जिस भगवान के सामने बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते। जिस परमात्मा की माया से नारद जी मोहित हो गए, विश्वामित्र मोहित हो गए, व्यास मोहित हो गए, कौन ऐसा नहीं है जो मोहित नहीं हुआ। अति प्रचंड रघुपति के माया। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंत यत सूरयः। बोले महाराज वो परमात्मा का अब स्वरूप लक्षण बताया। बोले क्या? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय। तेजसी वारिर बुद्धिर मृग तृष्णायाम। मृदिकाचादो जल बुद्धि इत्यादि। यथा जैसे गर्मी के दिनों में जब हम सड़क पर चलते हैं, सड़क लंबी है तो दूर से दोपहर में दिखाई देता है कि पानी का सागर उछल रहा है। कभी देखिएगा, अथवा बालू के कण पर नदी के किनारे या खेत में बाहर निकलकर जब जेठ की दोपहरी चल रही हो तो मृग मरीचिका ऐसे 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 आपको दिखाई देगा। लगता है कि पानी का सागर, जल का समुद्र उछल रहा है और मृग बेचारा उसको पानी समझ करके आगे दौड़ता जाता है कि पानी मिलेगा, लेकिन पानी नहीं है, वो तो केवल पानी का भास हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जिस परमात्मा के द्वारा इस संसार में तेज में जल और जल में मिट्टी, समुद्र के किनारे जब आप जाकर कभी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मैदान है। कभी आप देखिएगा, एक दूर से बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन वो मैदान नहीं, वो तो पानी का समुद्र है। तो आग में जल का भास होना और जल में मिट्टी का भास होना, भान होना, और मिट्टी में आग। कैसे? बोले कांच का टुकड़ा यदि रख दिया जाए और उस पर सूर्य की किरण पड़ेगी तो लगेगा कि आग जल रही है। वस्तुतः हुआ कांच मिट्टी है। तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, वस्तुतः न वहां जल है, न वहां मिट्टी है और न वहां अग्नि है। ये विनिमय हो रहा है, आभास हो रहा है नहीं। ठीक उसी तरह से संसार है। संसार में सुख दिख रहा है, बेटा हमारा आगे हो जाएगा तो सुख होगा, पत्नी में सुख है, परिवार में सुख है, और एक और सुख नहीं। बोले अभी घर मकान बना लेते हैं, अब जब रिटायर होंगे तब हम अच्छे से अपने को एडजस्ट करेंगे।
और रिटायर हुए तब तक डॉक्टरी में चले गए। डॉक्टर साहब ने कह दिया ऐसा है कि शुगर आपका 300 से ऊपर है, कृपया आप चीनी वाली चाय छोड़ दें, करेले का शरबत पिए, गिलोय का काढ़ा लें, ब्लड प्रेशर आपका अब 150 से ऊपर हो गया है, नीचे वाला भी 95 प्लस कर गया है, अब कृपया नमक भी छोड़ दें। अब डॉक्टर के यहाँ गए, बोले एक स्पाइनल कार्ड की हड्डी आपकी थोड़ी खिसक गई है, इसलिए कृपया आप चौकी पर सोएं, गद्दा छोड़ दें। मकान बनाए थे सुख के लिए और मिलने लगा दुख, यही संसार है। तो तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा त्रिसर्गः मृषा परंतु अमृषा प्रतीयते कथम। ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो सृष्टि है उस माया के द्वारा सत्यवत दिखाई जा रही है। अरे हमारा बेटा है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा भाई है, हमारा परिवार है, और ये कहूं नहीं आपका है। पेट में दर्द हो जाए और कितना बढ़िया बेटा हो, आपका दर्द ले सकता है? डॉक्टर कह दिया ब्लड कैंसर हो गया, अच्छा तो बेटा 2-4 बार खून दे दिया, भाई 2-4 बार खून दे दिया। अब इसके परिवार वाले मनौती मानने लगते, हे काली माई, हे भोले बाबा, इनका कागज कहाँ खो गया है, अब इनको जल्दी उठा लीजिए। क्यों? बोले न जिएंगे और न जीने देंगे, और कहीं जी जाएंगे तो जो 2-4-10 इकट्ठा है वो भी बिक करके खत्म हो जाएगा। तो संसार में कहीं सुख नहीं है, लेकिन असत सृष्टि भी सत्यवत प्रतीत हो रही है। किसके द्वारा? उस माया के द्वारा। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। वह परमात्मा कैसा है? बोले धामना स्वेन, स्वेन धामना अर्थात तेजसा, अपने तेज से, अपने प्रकाश से परमात्मा सदा निरस्त कुहकम अर्थात जीव के अज्ञान को निरस्त करने वाले, अंधकार रूपी कुहरा को समाप्त करने वाले सत्यम सच्चिदानंदम परम परमेश्वरम धीमहि ध्याये। सत्य स्वरूप परमात्मा का सभी ध्यान करें, वक्ता ही ध्यान नहीं करे, श्रोता ही ध्यान न करें, सब ध्यान करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।